हेलो बच्चों, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी लेके आई हूँ और वो है एक लंगूर की कहानी, एक लंगूर और एक कछुए की कहानी। इसमें लंगूर बहुत ही शैतान है, नॉटी है, सबको तंग करता है, इसलिए आपको इस स्टोरी में बहुत मज़ा आने वाला है। अगर इस लंगूर की कहानी को आपको पूरा सुनना है और फुल मस्ती करनी है तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखें। एक बहुत घना जंगल था जिसमें बहुत सारे जानवर बहुत मस्ती से, आराम से, सुख से रहते थे, लेकिन उसमें एक लंगूर भी रहता था। लंगूर तो बड़ा ही शैतान था, बहुत आलसी था और बहुत स्वार्थी था। वो कोई काम नहीं करता था और बहुत सेल्फिश भी था। और वो इतना शैतान था, इतना नॉटी था कि वो अपने जंगल के जानवरों को, दोस्तों को तंग करती था, लेकिन साथ में जंगल के पास जो गांव बसे हुए थे, वहाँ के जो रहने वाले थे गांव वाले, उनको भी बहुत तंग करता था। उनके घर में जाकर भी उनको भी परेशान करता था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ही नॉटी था। ऐसे ही जंगल के किनारे एक नदी थी जिसमें एक कछुआ रहता था, लेकिन वो बहुत मेहनती था, बहुत हार्ड वर्क करता था और बड़ा सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसने एक बार क्या किया, मधुमक्खियों की हेल्प करी। मधुमक्खियों के साथ उसने बहुत मेहनत का काम किया, क्योंकि वो अपने छत्ते को छोड़कर दूसरी जगह जाने वाली थी। अब जब कछुए ने उनकी हेल्प करी तो हनी बीज ने, मधुमक्खियों ने उसकी मेहनत का इनाम दिया उनको थैला भर शहद। उन्होंने अपने छत्ते में से थैला भर के शहद कछुए को दिया और कहा, ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है। यह देखकर कछुआ बहुत खुश हो गया और वो बहुत खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिया। अब वो चलते चलते सोचने लगा कि आज तो इतना सारा शहद मिला है, आज क्या करते हैं, घर चलकर टेस्टी यम्मी पुलाव बनाते हैं और उस पुलाव को हम इस शहद के साथ खाएंगे। यह सोचकर वो चूल्हा जलाने के लिए सूखी लकड़ियां खोजने लगा। तभी उसने देखा कि एक सूखा पेड़ है जिसकी लकड़ियां बिल्कुल सूखी हुई हैं। तो वो वहीं रुक गया और उसने क्या किया, वो अपना शहद का थैला उसी पेड़ के किनारे, सड़क के किनारे टांग दिया और वो पेड़ के आसपास की लकड़ियों को बीनने लगा और ऐसा करते करते थोड़ा सा वो आगे निकल गया। इतने में वहाँ लंगूर महाराज पहुँच गए। लंगूर तो थे बड़ा चालाक और शैतान। उसकी निगाह पड़ी थैले पर तो उसने तुरंत थैला झपट लिया। उसने कहा, भाई क्या चीज़ है, किसका थैला है? उसे कोई दिखा नहीं आसपास। तो उसने कहा, यह थैला लावारिस है। उसने वो थैला उठाया और एक कोने में जाके बैठ गया। उसने देखा उसमें बहुत सारा शहद है, बड़ा खुश हो गया, चलो भाई आज तो पार्टी हो गई। तो वो सड़क के किनारे थैला लेकर बैठ गया और सोचने लगा चलो इसे खाया जाए। तभी इतनी देर में कछुआ लकड़ी वकड़ी बीनता हुआ वहाँ तक पहुँचा। उसने अपने थैला देखा चारों तरफ, उसको थैला कहीं पर नहीं दिखा। तभी उसने देखा कि वो एक लंगूर जो है सड़क के किनारे बैठा हुआ है, जिसके हाथ में उसका थैला है। ये देखकर कछुए को थोड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, भाई लंगूर भाई, ये थैला तुमने क्यों उठा लिया? ये तो थैला मेरा है भाई। तो लंगूर क्या बोला, अच्छा भाई ये थैला तुम्हारा कैसे हो गया? ये तो सड़क पे था पड़ा हुआ। सड़क की चीज जिसको मिले उसकी है। सड़क के किनारे कोई चीज पड़ी है तो उस पर किसी का नाम नहीं लिखा है भाई। हम जा रहे थे, हमें मिला, ये चीज हमारी हो गई। यह सुनकर कछुए को बड़ा ही गुस्सा आया। उसने 2-3 बार उससे रिक्वेस्ट करी कि भाई ये थैला तो मेरा है, कृपया मुझे दे दो। लेकिन लंगूर तो मानने को तैयार नहीं। भाई सड़क की चीज जिसको मिले उसकी है, बस वो एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा था। फिर तो कछुआ समझ गया कि ये मेरा थैला नहीं देने वाला है। बस वो हो गया उदास और वहां से वो अपने घर को चल दिया। कुछ दिन बाद फिर एक घटना हुई, बहुत मजेदार घटना हुई। क्या हुआ कि कछुआ जंगल में कहीं जा रहा था। तभी उसने देखा सड़क के किनारे लंगूर बैठा है। अब आपने लंगूर की पूंछ देखी होगी, बड़ी लंबी सी पूंछ होती है। तो उसकी पूंछ जो थी सड़क के बीचों बीच फैली हुई थी और लंगूर किनारे से बैठा था। लंगूर ने ध्यान नहीं दिया होगा। अब कछुआ वहां से निकला तो लंगूर की पूंछ जो थी वह कछुए के पैर के नीचे आ गई। उसको उसने दबा लिया पैर से और जोर से दांत से काटा। काटते ही लंगूर बड़ी तेज चीखा, अरे ये क्या हुआ? उसने एकदम चिल्लाया। उसने कहा, तुमने मेरी पूंछ क्यों काटी? तो कछुआ क्या बोला,
सड़क पे पड़ी हुई चीज जिसको मिले उसकी है। भाई ये पूंछ मुझको मिली, मैं सड़क पे जा रहा था, सड़क पड़ी हुई चीज जिसको मिले उसकी है। मुझे तुम्हारी पूंछ मिली, मैंने उसको उठाया और काट लिया। लंगूर बोला अरे भाई ऐसे कैसे, ये पूंछ तो मेरी है। बोला भाई नहीं, सड़क की चीज जिसको मिले उसकी है। कछुए की ये बातें सुनकर तो लंगूर एकदम घबरा गया, उसको अपनी पूंछ की चिंता होने लगी। तब क्या हुआ, फिर दोनों लोग कहाँ गए, जंगल की अदालत में गए। जंगल की अदालत में न्याय मंत्री कौन थे, चीते महाराज। और चीते महाराज के सामने लंगूर ने और कछुए ने, दोनों ने अपनी अपनी पूरी बात रखी। यह सुनकर चीते महाराज समझ गए, वो कौन थे, न्याय मंत्री थे, तो वो समझ गए किसकी फॉल्ट है, किसकी गलती है। अब उन्होंने सबसे पहले लंगूर से कहा भाई तुमने कछुए का थैला क्यों उठाया। तो लंगूर की वही बात, सड़क की चीज जिसको मिले उसकी है। तो चीते ने कहा कि अरे ये क्या, जब थैला उसका था तुमने उसको क्यों उठाया। तो उसने कहा नहीं भाई, सड़क पे थैला पड़ा हुआ था, तो वो थैला जब मुझे जाते हुए मिला तो मैंने उसको उठा लिया और मैंने उसकी चीज जो थी, जो शहद था, वो सब मैंने खा लिया। यह सुनकर चीते को क्या आई, एक दिमाग में ट्रिक आई। तुरंत उसने अपना निर्णय दे दिया। क्या कहा कि कछुए को जाते हुए, सड़क पर जाते हुए पूंछ मिली, वो पूंछ लंगूर की थी। अब लेकिन सड़क की चीज जिसको मिले उसकी है, भाई ये रूल है ना। तो लंगूर की पूंछ काटकर कछुए को दे दी जाए, क्योंकि सड़क की चीज जिसको मिले उसकी है। ये निर्णय जैसे ही लंगूर ने सुना, उसकी तो हवाइयां उड़ गईं। वो एकदम घबरा गया, वो सोचने लगा अब तो मेरी पूंछ कटी। बस इतना ही सुनकर उसने सारी सच्चाई उगल दी। उसने कहा अरे भाई मैंने वो थैले का शहद नहीं खाया है, वो थैले का शहद तो मेरे घर पर रखा हुआ है, छुपा हुआ। मैं अभी जाता हूँ, मैं कछुए का थैला लेके आता हूँ और वो शहद मैं इसको वापस करता हूँ, कृपया मेरी पूंछ नहीं काटी जाए। वो चीते महाराज से, न्याय मंत्री से रिक्वेस्ट करने लगा। बस वो घबरा गया था, तो उसने 2-3 बार ये बात कही कि मैं वो थैला कछुए का लाता हूँ और वो शहद उसको वापस करता हूँ, कृपया मेरी पूंछ नहीं काटी जाए। इस तरीके से कछुए को क्या मिला, न्याय मिला। और शहद का असली हकदार कौन था, कछुआ था। कहानी का नाम भी आपका क्या है, असली हकदार। यानी कि उस थैले के शहद का असली हकदार कौन था, कछुआ था, क्योंकि उसने मेहनत करी थी जिसका उसको इनाम मिला था, इसलिए उसका हकदार लंगूर नहीं कछुआ था। अब हमको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कभी भी स्वार्थी और लालची नहीं होना चाहिए, किसी का हक नहीं मारना चाहिए। जिस चीज का जो असली हकदार है वो चीज उसी के पास होनी चाहिए। किसी को भी किसी दूसरे की चीज को नहीं हड़पना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। यही हमको इस कहानी से शिक्षा मिलती है। अब आप बताइए कि आपको ये कहानी, ये मेरी स्टोरी कैसी लगी, मज़ा आया कि नहीं, प्लीज़ कमेंट करें। और मैं आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार स्टोरी लेके फिर से हाजिर होंगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।